नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में हमारी कोशिश रहती है कि आपके मसाइल पर बात की जा सके ताकि इन मसाइल का कोई हल तलाश किया जा सके। लोड शेडिंग के मौजू पर हमने मार्केट में लोगों और घर में बैठी खवातीन से लेकर फैक्ट्री मालकान और सड़कों पर खड़े मजदूरों से भी बात की और इनकी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाई, मगर हुकाम बाला के कानों पर जूं तक न रेंगी। नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे लोड शेडिंग पर और मिलकर हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बिजली का बहरान हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है। तालीमी शुबा और खास तौर पर तुलबा किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, आइए बात करते हैं। इस वक्त हम एक क्लास के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ये डेली की मामूल की अब लोड शेडिंग हो रही है उससे उनकी जिंदगी किस तरह मुतासिर होती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा मुस्कान, मुझे बताओ कि आपके सुबह स्कूल कितने बजे शुरू होता है? हमारा स्कूल सुबह 7:30 में स्टार्ट होता है। 7:30 स्टार्ट होता है। और जब 7 यहाँ पे आते हो स्कूल में तो कितनी देर लाइट जो है वो नहीं होती पूरे स्कूल में? 4-5 आवर्स तो मस्ट है ना। 4-5 आवर्स लाइट नहीं होती? नहीं होती। तो फिर पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई फिर हमें खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है, फिर हम खुद ही टाइम निकाल ही लेते हैं। जब लाइट आती है उन्हीं आवर्स में हम फिर कंप्लीट करते हैं अपना सिलेबस। तो स्कूल आवर्स इसका मतलब कि मतलब वैसे तो 7:30 to 1:30 होते हैं, तो फिर आगे तक जाते हैं आजकल? नहीं, अभी फिलहाल तो यहाँ 1:30 तक ही चले हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो फिर शायद ज्यादा हो जाए। तो कैसे, मतलब गर्मी में किस तरह पढ़ते हो? मतलब जब से गर्मी लगती है तो उस वक्त मतलब क्या दिल करता है कि घर चले जाओ या क्या करें? मतलब तब बहुत बुरा हाल होता है हमारा, तब बस सर में ज्यादा दर्द होने लग जाता है ध्यान लगा लगा के, और साथ में गर्मी भी इतनी होती है। अब तो फिर हमसे पढ़ा भी नहीं जाता। रात को भी जब घर जाते हैं अकेडमी से फारिग होकर, गर्मी में भी नहीं लाइट आती, और रात को घर जाके पढ़ते हैं तो फिर भी लाइट नहीं आती। घर जाते हैं लाइट गई होती है। दिल करता है गर्मी जल्दी से खत्म हो जाए। जी ऐसे लगता है। गर्मी आती है तो क्या सोचते हो, दोबारा फिर से लोड? फिर हमें यही होता है कि अब लाइट जाएगी और हम पढ़ेंगे कैसे। फिर हमारे अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता कि हम अपने खुद के लिए भी कुछ करें। तो मुझे बताओ, जब देखती हो कि अपने जब कंपेयर करती हो रिजल्ट सर्दियों में अपनी पढ़ाई और गर्मियों में, तो कोई रिजल्ट में डिफरेंस आता है? काफी आता है। सर्दियों में हमारी ज्यादा अच्छी होती है प्रोग्रेस, और गर्मियों में ज्यादा कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। आपका क्या नाम है? तैयबा तारिक। अच्छा तैयबा, मुझे बताओ कि जब गर्मियों में लोड शेडिंग इस तरह होती है, बिजली चली जाती है, तो मिस को भी ज्यादा गुस्सा आता है? मिस कहती है क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही? क्या कहती है मिस? गुस्सा करती हैं? जी, और वो हमें डांटती भी हैं। ज्यादा डांटती हैं? अच्छा, और मतलब जब आप आते हो स्कूल तो यहाँ पे मतलब पानी आता है या पानी भी खत्म हो जाता है? लाइट चली जाती है तो पानी भी नहीं आता, फिर हमें इंतजार करना पड़ता है 1 घंटे के लिए कि लाइट आई तो हम पानी पिए। आपने देखा कि बच्चे बेचारे ये कह रहे हैं कि इवन पानी के लिए उन्हें 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। जाहिर है क्योंकि मोटर नहीं चलेगी तो पानी नहीं आएगा। पानी तक उनको जो है ठंडा पानी पीने के लिए भी मुहैया नहीं होता। अच्छा बेटा, तो मुझे बताओ कि जब घर जाते हो तो घर में लाइट होती है? नो। स्कूल में आते हो तब भी लाइट नहीं होती, उधर जाते हो तब भी लाइट नहीं होती? हम अकेडमी में आते तब भी नहीं होती। तो फिर पढ़ाई कैसे होती है? हम एडजस्ट कर लेते हैं खुद ही। अब लाइट ने तो अभी अब कब हो नहीं सकता कि आती जाए, तो एडजस्ट करना पड़ता है हमें। मासूम बच्चे ये कह रहे हैं कि लाइट तो आने नहीं आएगी, उन्हें भी ये अंदाजा हो गया कि लाइट तो नहीं आएगी, उन्हें ही एडजस्टमेंट जो है वो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सानिया जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि लोड शेडिंग की वजह से जब आप स्कूल आते हो बिजली नहीं आ रही होती तो किस तरह आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है? बड़ी मुश्किल होती है, पसीने आते हैं, ऐसे बहुत मुश्किल होती है हमें पढ़ाई करने में। दिल करता है स्कूल आने को? बड़ी मुश्किल से होता है ऐसा, तो जब हम पढ़ते हैं तो पसीने आते हैं, ऐसे जी नहीं चाहता पढ़ने को। जब रात को घर जाते हो तो मतलब कितनी देर लाइट नहीं होती घर में? शाम में स्कूल से घर जाते हो? 1 आवर के लिए लाइट नहीं होती है, फिर 1 आवर के बाद आती है, फिर खाना खाते हैं, फिर चली जाती है वो। तो इंतजार करते हो कि अच्छा ठीक है खाना अब खाएंगे जब लाइट आएगी? हाँ जी। तो सारी चीजें लाइट के आते मतलब लाइट के साथ एडजस्ट की होती हैं। रात को सो सकते हो लाइट के बगैर? नहीं, रात को नहीं सोया जाता, लाइट होती नहीं है, सोया नहीं जाता। लाइट कितनी जाती है रात को? रात को पहले सुबह तो 1-1 घंटे के लिए जाती है, रात को 2-2 घंटों के लिए भी जाती है। तो इसका मतलब नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं होती होगी? नहीं, नींद नहीं पूरी होती, बड़ी मुश्किल से। तो सुबह स्कूल के लिए उठ सकते हो? मतलब जब अम्मी उठाती हैं सुबह स्कूल के लिए, दिल करता है कि उठ के आप स्कूल जाएं? नींद भी नहीं पूरी हुई भी? नींद भी नहीं पूरी हुई। नहीं जी जाता, लेकिन जाना पड़ता है।
लेकिन स्कूल आके भी इधर मतलब जब यही होता है कि लाइट नहीं होती, पढ़ाई किस तरह अफेक्ट होती है? पढ़ाई मुश्किल होती है लेकिन हम करते हैं। हमारे माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि हम पढ़ें, पढ़ लिख के बड़े बने, इसलिए पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? शराज। अच्छा शराज, बाकी सब ने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, क्यों नहीं पहना? लाइट नहीं आ रही थी और लेट आया हूँ। लेट आए हो? लाइट नहीं आ रही थी तो यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हुआ? तो जी मैंने मैम से पूछा था फ़ोन करके, तो कह रही थी आ जाओ, तो मैं से फिर मैं अब आ गया। वो लाइट नहीं थी, साथ पानी भी नहीं आ रहा था, तो लेट आया हूँ। साथ कपड़े भी नहीं इस्त्री हुए हुए थे और धुले भी नहीं थे? जी। अच्छा, तो मतलब लेट आए हो, रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, उठ नहीं सके सुबह? जी, रात जैसे अकेडमी भी इधर ही आता हूँ मैं, तो रात को जाता हूँ 9 बजे। अब पेपर होने वाले हैं, पेपर फिर छुट्टियों में फिर मैं जल्दी चले जाया करूँगा, घर जाके नींद पूरी कर लिया करूँगा, फिर इधर सुबह 11 बजे आ जाया करूँगा, छुट्टियों का काम। तो होमवर्क यहाँ से जाके मतलब जब इतने ज्यादा गर्मी में पसीने में जाके घर जाके होमवर्क करने को दिल करता है उस नो मैम। क्या करता है दिल जब यहाँ से स्कूल से जाते हो, क्या दिल करता है? बस लेटने को दिल करता है, काम करने को दिल ही नहीं करता। मुझे बताओ कि क्या होता है, तबीयत कैसे खराब होती है, क्या होता है? लाइट ना आने की वजह से अब जब हम पढ़ते हैं ज़्यादा देर तक टॉर्च की वजह से, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कंधे वगैरह दर्द होते हैं, तो उस वजह से हमसे पढ़ा नहीं जाता। फिर आपने सुना, मतलब छोटी सी बच्ची है, वो ये कह रही है, उसको वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स भी डायग्नोज करने लगी। वो कह रही है लाइट कम आती है, टॉर्च से हम पढ़ते हैं, प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाती है। आपके साथ क्या होता है? जब यानी कि हम पढ़ रहे होते हैं तो लाइट जाती है, तो फिर दिल भी नहीं करता पढ़ने को, और यानी यही मसला है मेरे साथ भी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कंधे दर्द होते हैं, फिर पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें भी पढ़ना है, तो कंधे दर्द बहुत होते हैं और आंखें भी बहुत दर्द होने लग जाती हैं, नज़र नहीं आता, फिर नजर आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। टॉर्च से जब पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर आई साइट वीक हो जाती है, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो लाइट भेजें, और ताकि हम पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके कुछ बन सकें। जब लाइट जाती है तो ना, जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो सर दर्द होने लगता है और दिल करता है सो जाऊँ। और दिल करता सो जाऊं, पढ़ने को दिल नहीं करता फिर? थोड़ा। अच्छा ठीक है, आपको क्या होता है? एक मुझे टॉन्सिल्स हैं और फिर मुझसे हेडेक हो जाता है और मसल्स में पेन होने लग जाती है और कुछ भी पढ़ा नहीं जाता। यही होता है कि बस बुक बंद करके अपने बेड पे लेट जाएं, और बेड पे लेटते हैं तो लाइट चली जाती है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ एहसास करें, हम तुलबे, हमें पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए और हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर हुकूमत को हमारा एहसास ही नहीं है। उनको चाहिए हमारे लिए कुछ करें और ये लोड शेडिंग को ख़त्म करें। मतलब ये आपने देखा है कि बच्चे किस तरह फ्रस्ट्रेट हुए हैं लोड शेडिंग से। जिस बच्चे से हमने बात की वो यही कहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जाहिर है प्रोडक्टिविटी जीरो है। बिल्कुल क्या करेंगे, मतलब घर जाते हैं, सो नहीं पाते, घर जाते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते, तो किस तरह मतलब आगे ये किस तरह बढ़ेगा? हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको हम क्या दे रहे हैं? हम उनसे छीन रहे हैं, हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे। अभी और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हैं कि बच्चे की तबीयत जो है वो खराब हो रही है, और ये डेफिनेटली लग रहा है कि लोड शेडिंग की वजह से। इस लोड शेडिंग की वजह से मुझे खुद डिप्रेशन होती है कि जब मुझे पता लगता है कि मैं जिस मकसद के लिए इस प्रोफेशन में आया था, बच्चों को तालीम देना, बच्चों को तालीम ही नहीं मैं दे पा रहा, तो मेरे पढ़ाने का, इधर आने का क्या फायदा? क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? गर्मी लग रही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जुनेद ये क्या कर रहा है बुक के साथ? पंखा चल रहे हो? गर्मी लग रही है? कौन सी क्लास में हो? प्री नर्सरी। अच्छा जुनेद, लाइट कितनी जाती है यहाँ पे, तो फिर क्या करते हो? गर्मी लगती है, क्या करते हो? गर्मी इसको तो नीचे करो ना, जुनेद इतना अच्छा बोलता है। हाँ अच्छा बताओ, लाइट जाती है तो क्या होता है? गर्मी लगती है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि बेचारी बच्ची जो है एग्जॉस्ट होके सो चुकी है। स्कूल आई थी पढ़ने के लिए, लाइट नहीं है, कितने घंटों से जो है वो लाइट गई हुई है, तो बच्ची इस वक्त सो रही है।
ये इस वक्त जो है ये प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे मतलब रिजल्ट हम ये दे रहे हैं कि जाहिर है बच्चे जब इतने छोटे बच्चे निढाली होंगे इस गर्मी से, कोई पंखा चल रहा है, कोई सो रहा है, मतलब टीचर्स भी बेचारी इस वक्त क्या करें, कितना इनको पढ़ाएं, जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते। ये क्या है? कायदा कायदे से आप क्या कर रहे थे? वाह ले रहा था। हवा ले रहे थे, गर्मी लग रही थी। हाँ जी। मुस्तफा जब लाइट जाती है तो क्या होता है फिर? मच्छर काटता, नींद नहीं आती। नहीं नींद आती, नहीं सो सकते। आपने देखा कि यहाँ पे बच्चा वो कह रहा है कि जब लाइट चली जाती है तो उससे मच्छर काटते हैं, नींद नहीं आती, जाहिर है फिर सुबह उठ के उसकी मतलब परफॉर्मेंस जो है स्कूल में इफेक्ट होती है, बच्चों का स्कूल आने को भी दिल नहीं करता, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि क्लास में आधे बच्चे आके सो रहे होते हैं। लाइट जाती है तो अलीज़ा क्या करती है? मुझे नींद नहीं आती, मैं सोती नहीं हूँ। रोती हो रात को? रोती हूँ। I have a blue pen. I have a blue pen. I have a blue pen. क्या मैं आपकी क्लास में आ सकती हूँ? थैंक यू सर। ये मुझे आपसे पूछना था कि लोड शेडिंग के हवाले से मतलब आपकी क्लास या प्रोडक्टिविटी किस तरह मतलब बच्चों की? हसीब बेटा क्या हुआ है? मुबश्शिर पानी लाना यार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे की तबीयत जो है वो खराब हो रही है, ये और ये डेफिनेटली लग रहा है कि लोड शेडिंग की वजह से। एक मिनट सिक रूम लेके चला। ये क्या, प्लीज एक सेकंड अगर आप आ सकते हैं, ये मतलब क्या रूटीन का है कि बच्चों की तबीयत खराब होती है? रूटीन का मसला है, बिजली आ रही नहीं, बच्चों को पानी की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और बच्चे होते हैं आखिर वो इतनी गर्मी कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब समर वेकेशन आपको पता है बहुत देर है, 1 जून से पंजाब गवर्नमेंट डिक्लेयर की समर वेकेशन होंगी, लेकिन अभी तक बच्चों को गर्मी शदीद है, लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, बच्चे मासूम होते हैं। बच्चों का हमारा टॉलरेंस लेवल तो हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों का इतना टॉलरेंस लेवल नहीं होता। और आपके सामने बच्चे की हाल देखिए, रोज का मसला है, कोई ना कोई बच्चा, कभी किसी को सर की दर्द है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की शिकायत है, इस किस्म की प्रॉब्लम्स रोजमर्रा का मामूल बन गया, जिससे हमारा जो तालीम का जो जो हमारा निज़ाम तालीमी दर चल रहा है वो बहुत मुतासिर होता है, और बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सकते। जो ये हम देख रहे हैं यूपीएस भी नहीं काम कर रहा, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, तो उनका सारा जो पर्पस है स्कूल आने का, जो इल्म हासिल करने का, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और एक उस्ताद के लिए बहुत ही तकलीफदेह बात होती है जब मुझे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा तालिब इल्म जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा। आप मेरे कर्ब का, मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकती। मुझे इस कर्ब से रोज गुजरना पड़ता है, इस तकलीफ से रोज गुजरना पड़ता है, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप को इतना बेबस, इतना हेल्पलेस फील करता हूँ कि इस लोड शेडिंग की वजह से मुझे खुद डिप्रेशन होती है कि जब मुझे पता लगता है कि मैं जिस मकसद के लिए इस प्रोफेशन में आया था, बच्चों को तालीम देना, बच्चों को तालीम ही नहीं मैं दे पा रहा, तो मेरे पढ़ाने का, इधर आने का क्या फायदा? हम इस वक्त एक प्राइवेट स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे एजुकेशनल सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो स्कूल की ओनर नौरीन मेरे साथ मौजूद है। नौरीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नौरीन, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। नौरीन, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जब लोड शेडिंग को हम देखते हैं और स्कूल की एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। स्कूल के देखिए जी, लोड शेडिंग पे जैसे कि पूरा कंट्री हमारा फेस कर रहा है, इसका अफेक्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स स्कूल पे भी होगा। हमारे स्कूल में मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो लर्निंग है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो इनएक्टिवेट हो गई। हमारे फर्स्ट टर्म के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी मतलब अपसेट कि वो जो लर्निंग मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रही। मतलब कॉन्टीन्यूसली लोड शेडिंग, कॉन्टीन्यूसली। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन आपको 2 आवर्स 3 आवर्स फेस करना पड़ते हैं। तो नौरीन, ये होता है कि बच्चे मतलब स्कूल आते हैं सुबह और उसके बाद जिस वक्त लाइट इतनी जा रही होती है तो आप भी निढाल हो जाती हैं, टीचर्स भी निढाल होते हैं, और आपको स्कूल बंद करना पड़ता है कि अब मतलब आज के लिए स्कूल जो है वो खत्म, क्योंकि इतनी मतलब पढ़ाई कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ दे ही नहीं पा रहे आप। मैम एक्चुअली इससे तो ये होता है कि अटेंडेंस भी बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि मतलब जो स्मॉल किड्स हैं, प्री नर्सरी वगैरह, वो तो पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं भेजते। वो कहते हैं मतलब हम ये चाहते हैं कि स्कूल ऑफ करवा लें बजाय के बच्चों को बीमार करने के। बच्चे बीमार भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। लोड शेडिंग में प्रॉब्लम देखें, यूपीएस भी कहाँ तक आपको करेगा, फैसिलिटेट तो नहीं कर सकता। और उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके मतलब पानी की, कि एक पानी जो है वो मतलब इस वक्त जो हमें फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन जब उसकी भी सहूलत नहीं है, जब लाइट आने पर भी पानी जो है अवेलेबल नहीं होता,
तो उस पर पेरेंट्स ने तो घरों में ही बैठाना है ना बच्चों को। बिल्कुल, मतलब ना लाइट है ना पानी है, मतलब दोनों उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ रही है। बच्चे कि आपने बताया कि आपने कूलर भी लगाया हुआ था, लेकिन जाहिर है वो भी इलेक्ट्रिक है और पीछे मतलब पानी आएगा और बिजली आएगी तब चलेगा, तभी चलेगा। तो रिजल्ट मतलब आपका जिस तरह आपने बताया कि आप सेटिस्फाइड उस तरह नहीं है, फ्लक्चुएट कितनी, अटेंडेंस कितनी फ्लक्चुएट करती है? अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो गई है, लेकिन हम जब मतलब पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं या बच्चों को फाइन करते हैं, वो कहते हैं वी कैंट डू नथिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को, हमें उनकी मतलब लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टडीज़, वो इस तरह वो कह के तो मतलब हमें भी फिर लीव लगानी पड़ जाती है उनकी। अच्छा, अब आपका स्कूल जो है पिछले 4 साल से ऑपरेट कर रहा है, जब आप पिछले 4 सालों में रिजल्ट कंपेयर करती हैं तो पहले बेहतर था या अब बेहतर? देयर इज मच डिफरेंस कि अब के जो रिजल्ट में, अब मतलब लास्ट ईयर के रिजल्ट में मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मैं खुद अपसेट हो गई हूँ कि ये मतलब इसका क्या सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इज नोवेयर। सो नौरीन, मतलब ऑफ कोर्स ये ना कोई एनजीओ स्पॉन्सर्ड स्कूल है, मतलब आपके अपने पैसे इसमें जाते हैं, सो ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट कि कोई रिटर्न भी इसमें आए। जाहिर है मतलब थोड़ा बहुत रिटर्न, मतलब चाहे आप अपनी मर्जी से कर रही हो, लेकिन फिर भी रिटर्न तो बंदा एक्सपेक्ट करता है। तो मतलब एज अ बिजनेस किस तरह हिट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर? ये तो हम मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ काम चला रहे हैं किसी ना किसी तरह। अब जैसे कि सारे ही कारोबारी इदारे, मतलब आप देखें बिजनेस सेक्टर हर तरफ ही अफेक्ट कर रहा है, तो स्कूल भी तो उन्हीं में आते हैं। हम अपना जो सेक्टर है ये स्कूल को मतलब इस तरह रन कर रहे हैं कि शाम में हमने एकेडमी शुरू की है, मतलब वहाँ से अर्निंग करके हम स्कूल को रन कर रहे हैं। लेकिन ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, इस लोड शेडिंग की वजह से ओवरहेड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स यूपीएस लगवाना पड़ा है आपको, इलेक्ट्रिक कूलर लगवाना पड़ा, बिल्स में कोई कमी नहीं आ रही। बिल्स में तो मतलब इजाफा हो रहा है और ज्यादा इजाफा हो रहा है, और इजाफा भी फॉर नथिंग हो रहा है कि अगर वो यूज करो या ना यूज करो, बिल आपके बढ़ते ही जाने हर माह, उसमें कोई वो उनको नहीं है। नौरीन से हमने बात की। नौरीन एक छोटा स्कूल चला रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि शी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, एजुकेट कर सके हमारी सोसाइटी को। लेकिन जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोड शेडिंग की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किस तरह जो है वो आउटपुट क्या होगा ये आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब ना बिजली आती है, बिजली की वजह से पानी तक की जो एक बेयर नेसेसिटी जिसे गिना जाता है वो भी अगर मुहैया नहीं कर सकेंगे स्कूल वाले, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह चलेगा ये एक बात है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि कितना बुरी तरह हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो हिट हो रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से। इम्तिहानी मरकज में तलबा के पसीने किसने छुड़वाए? देखिए बात से बात में एक ब्रेक के बाद। ये है रेटिगन चौक सिविल लाइन लाहौर पर वाकई गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2, जहां इंटरमीडिएट इम्तिहानी सेंटर में तुलबा इस्लामियात का प्रचार करने आए थे, मगर यहाँ उन्हें शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा, जिसके लिए ये ज़हनी तौर पर शायद तैयार न थे। इम्तिहानी मरकज में उन्हें पंखे तो फराहम किए गए, मगर बिजली न होने के सबब ये पंखे 3 घंटे तुलबा का मुंह चढ़ाते रहे। इम्तिहानी हाल में लाइट का कोई इंतजाम न था, अगर इंतजाम होता भी तो बिजली बहरान के सबब बेसूद साबित होता। हाल में मौजूद तालिब इल्मों का पसीना पर्चा मुश्किल होने की वजह से नहीं, बल्कि हुकूमत वक्त और वापडा की कर्म नवाजी के सबब छूटा। तुलबा का ज्यादातर वक्त पसीना साफ करने और अपनी जवाबी कॉपी से पसीना सुखाने में गुजरा। कुछ ने तो थक हार कर जवाबी कॉपी से पंखे का काम लिया। यही हाल शहर के दूसरे इम्तिहानी मराकज में रहा। 21वीं सदी के तकाजों से नबर्द आज़मा हमारे मुल्क की उम्मीद और मुस्तकबिल, ये नौजवान इम्तिहान की तैयारी से लेकर पर्चा देने तक किस तरह लोड शेडिंग का शिकार रहे, इन्हीं से पूछते हैं। हम इस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले इस्लामियात का पेपर कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकले हैं, उनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग के बायस उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। आइए मेरे साथ बच्चों से बात करते हैं। क्या आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल्स में किस किस्म की प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले तो कि जब पहला पेपर था उस दिन कोई पंखा फैन वगैरह कोई नहीं था यहाँ पे, सख्त गर्मी थी और उसके में सख्त गर्मी में हमने पसीनों में पेपर दिए हैं, सारा पेपर गीले हो रहे थे, स्याहियाँ और मार्कर वगैरह की जो इंक्स वगैरह ये हाथों में फैल रही थी और पेपर पे लग रही थी, इससे हमारा पेपर बहुत ख़राब हो रहा था। जो हम कर भी रहे थे उसमें भी हमें बहुत मुश्किलात का सामना किया जाता है, जिसमें पानी भी नहीं था यहाँ पे शुरू में और पीने के लिए, और गर्मी सख्त थी यहाँ पे, और फैन। अब उसके बाद कंप्लेन की, जब हमें कोई आए टीचर, हमने कंप्लेन की तो उन्होंने फिर 2 पेडेस्टल फैंस वगैरह लाके शुरू में रखे और एक दरमियान में और एक एंड में। मतलब 3 पेडेस्टल फैंस। कितने बच्चे हैं आप लोग? मतलब एक एग्जामिनेशन हम एक 160 समथिंग 160, तो 160 बच्चों के लिए सिर्फ 3 पेडेस्टल फैन। 3 पेडेस्टल फैन, ठीक है। और इसके अलावा आप बताइए कि मतलब मैंने सुना है कि हमने जो जाके ऊपर देखा लाइट का भी बहुत मसला है।
लाइट बिल्कुल नहीं है। जिस दिन से आते हैं 1 घंटा लाइट आती है, 3.5 घंटे का पेपर होता है और घर में भी तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लाइट पूरा दिन चली जाती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप अपनी परफॉर्मेंस जज करें तो क्या लगता है कि एग्जाम इस दफा कैसे हुए हैं? एग्जाम 50% से भी कम हुए हैं। अच्छे नहीं हुए एग्जाम? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे हुए। अच्छा, जो इवनिंग में लोग पेपर देने आते हैं उनको मतलब क्योंकि ट्यूबलाइट्स भी नहीं है, ट्यूबलाइट्स का ही मसला है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम? इवनिंग में ये है कि पेपर के दौरान इंसान को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्टली ये तो कि इवनिंग में जब धूप ज़्यादा होती है, इंसान धूप में पेपर देने आता है तो उसके हाथ जो होते हैं पसीना छूट रहा होता है और पेपर की स्याही फैल रही होती है, तो वही जो स्याही जो इंक हाथ में लगती है वो पेपर में लगती है, इस तरह पेपर भी डिस्टर्ब होता है हमारा। और लाइट में मेरा मतलब है कि क्योंकि जब इवनिंग में लाइट चली जाती है और ट्यूबलाइट नहीं ऑन होती तो उस वक्त भी तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती होंगी। काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होती है जब भी आप पेपर करते हैं, बॉडी पर भी पसीना आता है काफ़ी और अंधेरा हो जाता है और पेपर करने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो मतलब ट्यूबलाइट्स तो पट्टियां लगी नहीं, ट्यूबलाइट्स के अंदर ट्यूबलाइट्स नहीं लगी, लगी नहीं, वो तो लगी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मतलब आप लोगों को मतलब जब घर जाते हैं जाहिर है उस वक्त भी लाइट नहीं होती, तो मतलब कोई 4 घंटे लोड शेडिंग है, घर में भी पढ़ाई के लिए नहीं मिलता। ठीक है, जब अब हम घर में भी कैसे तैयारी करें जब 4 घंटे घर में भी और गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही, कोई पता नहीं लाइट किस टाइम आ रही है किस टाइम नहीं आ रही, कोई पता नहीं है, उसमें भी हम तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। जब वहाँ तैयारी नहीं होती उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी लाइट नहीं होती, ना पंखे और ना कोई पानी वगैरह सही तरह कोई तरीका नहीं, यानी कि यहाँ पे रूल्स वगैरह कोई नहीं, उसमें बहुत मुतासिर हुए हैं। जी, पहली बात तो ये है, एक तो सारी रात नींद नहीं आती और लाइट नहीं होती, पंखा नहीं होता, इंसान मच्छरों में कैसे सोए हैं और सुबह आंखें सूजी होती हैं। अगर हम पेपर देने के लिए आ जाते हैं तो हमें चक्कर आ रहे होते हैं नींद की वजह से, वो लाइट की कमी की वजह से नींद भी नहीं पूरी होती है और तैयारी इधर हम अपनी बुक खोलते हैं तैयारी के लिए और स्विच ऑफ हो जाता है और अंधेरे की वजह से हम तैयारी भी नहीं कर सकते। और ऊपर से इन्होंने रेगुलर एक छुट्टी भी नहीं रखी हुई, रेगुलर पेपर रखे हुए हैं, आए दिन दूसरे दिन पेपर होता है और हम क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। 2 घंटे दिन में पढ़ते हैं, दिन में 2 घंटे में क्या इंसान तैयारी कर सकता है सारा साल, इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना। तैयारी किस हद तक मुतासिर हुई, क्या लगता है कि रिजल्ट किस तरह का आएगा? रिजल्ट तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी कौम है, इंशाल्लाह हम अच्छा पेपर करके आए हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हमने जो है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे इतनी अपील है, अगर जो हमारे जो भाई साहब जो हमारे फर्स्ट ईयर के भाई हैं, फेलोज हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके लिए उन पर ये मेहरबानी कर दें कि जो इनके बाद जिनके पेपर हैं ना फर्स्ट ईयर में, उनके लिए कम से कम पेपर के दौरान या रात को 2-3 घंटे एक दौरानिया मुकर्रर कर रहे हैं, ताकि वो उस 2-3 घंटे के अंदर ना बिजली आ जाए, बच्चा पेपर अच्छी तरह तैयार कर ले, बच्चे का मुस्तकबिल खराब ना हो। यहाँ पर पीने का पानी साफ नहीं है, इनके पानी ठंडा नहीं रखा हुआ, इन्हें को चाहिए कि कम से कम पानी तो साफ रख लिया करें पीने का, तो वो गंदा पानी है। हाँ, पानी गंदा बिल्कुल है, रखा हुआ है अंदर, मतलब ना बिजली है ना पीने का पानी है, इवनिंग में बच्चे पेपर्स देने आते हैं, लाइट भी नहीं है, अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तो हम किस तरह का जो है मुस्तकबिल अपनी कौम को दे रहे हैं? हम उनको जब बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं देंगे तो वो आगे से क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ के इन्हें किसी ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहाँ लाइट ना हो और इन्हें भी एहसास हो कि लाइट नहीं होती तो आवाम के साथ क्या होता है। उनको हर हुक्मरान जो है ना 1 घंटे के लिए गर्मी बैठकर देख ले, यही उनके लिए काफी सजा है। मेरे ख्याल में इनकी बेस्ट सजा ये है कि इनको एक गरीब आदमी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए। हम इस वक्त एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं जहाँ छुट्टी हो चुकी है, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं। बच्चों से और पेरेंट्स से दोनों से ये जानेंगे कि लोड शेडिंग की वजह से उनकी जिंदगी किस तरह मुतासर हो रही है, एजुकेशन सेक्टर किस तरह मुतासर हो रहा है। आइए मेरे साथ। लोड शेडिंग के हवाले से बच्चे किस तरह जो है वो मुतासर हो रहे हैं, स्पेशली एज ए पेरेंट आपको कैसा लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, लेकिन ना लाइट आती है, ना स्कूल में फैसिलिटीज मिलती है, ना घर जाके पढ़ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं जी, हम तो सब चीज़ के लिए पे करते हैं, लेकिन फिर भी जो ना मामला ऐसे ही हैं, जो बच्चे ना सुबह को टाइम पे वो तैयार हो सकते हैं और स्कूल में आते हैं तो भी तो उनको प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे कहते हैं जनरेटर चलाएंगे या जो भी मामला करेंगे, लेकिन ऐसा कोई ऐसी सहूलत नहीं है उसमें ना। और बच्चों का फ्यूचर किस तरह अफेक्ट हो रहा है? फ्यूचर क्या जी होना है, फ्यूचर यहाँ पे तो पाकिस्तान में ऐसा फ्यूचर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अब यहाँ पे सब कुछ पैसे खर्च करके भी आपको अवेलेबल नहीं है चीज़, है ना। आप पैसे बिजली के लिए पे कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये कर सकते हैं सारा कुछ, और बिल उसी तरह आ रहे हैं, लेकिन अवेलेबल बिजली फिर भी नहीं। लोड शेडिंग के तो ये है कि हर काम जो है वो सारा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि ये क्या मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इनको इतना ख्याल नहीं है कि किसी के पास खाने के लिए है या नहीं है। जो मैं दर्जी का काम करता हूँ, अब वो नहीं कर रहा, बच्चे लेके जा रहा हूँ, क्या करूँ। लोड शेडिंग की वजह से इतना
काम खत्म हो गया है। काम है ही नहीं जी, बिल्कुल क्या करें कि रात को भी जो है वो यानी कि 1 घंटा बत्ती आती है तो 4 घंटे जाती है। आपके अपने बच्चे भी हैं? जी मेरे अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो? जी पढ़ते हैं। किस तरह उनकी पढ़ाई किस तरह मुतासर होती है? मेरा मतलब है कि उन्होंने रात को बैठ के पढ़ना होता है तो वो पढ़ ही नहीं सकते। ये बताएंगे लोड शेडिंग के हवाले से जब आप देखते हैं तो किस तरह लोग अफेक्ट किस तरह हो गए, बच्चे किस तरह पे? बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं जिसका गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं है, इसलिए कि वो अपने घरों में तो उनके हर किस्म का सामान मौजूद है। कम से कम स्कूल्स में इन्हें चाहिए कि कोई जनरेटर मुहैया कर दें अपने पास से, अगर स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकता। अब रात देखें, कल हमारे 2 घंटे गई है और आधा घंटा आई है। अब हम क्या सोए होंगे। सुबह मेरा ये हाल था कि मैं नमाज के लिए उठी हूँ ना, तो मुझे झोंके आ रही थी कि जिस वक्त आती थी ना लाइट, उस पंखे के नीचे चले जाना। फिर मेरी बेटी ने ऊपर से एक कनेक्शन दिया हुआ है इसका यूपीएस का, फिर उठ के सोफे पे आ जाना। ये सारी रात ये तमाशा हमारे यहाँ होता है। ये क्या खा रही हो? कुल्फी। कुल्फी क्यों खा रही हो? गर्मी की वजह से। बहुत ज्यादा गर्मी है। स्कूल में अंदर कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी आती नहीं, काम उम्र के लिहाज से भी ज्यादा देते थे और ऊपर से यूपीएस की बैटरी लोग घर में पढ़ा भी नहीं जाता। गर्मियों के बीच पेपर दे दिया। आज हमारा उर्दू कम्प्रीहेंशन था और हमने इतनी गर्मी की वजह से अपना पेपर दिया। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा पेपर से। बच्चे जो हैं बड़े चिड़चिड़ हो गए हैं, नींद पूरी नहीं होती है, होमवर्क जो है बहुत, ये लोग लेजी रहते हैं लोग पूरे थ्रू आउट, यानी 8 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक जो है वो जमाइयाँ ले रहे होते हैं, नींद नहीं पूरी होती इन लोगों की। होमवर्क जो है वो सर से नहीं करते। ये जो झुंझुलाहट की वजह से टीचर भी जो हैं ये लोग भी कहते हैं जी ठीक है जी हमने पढ़ा दिया, तुम घर से करके आ जाना। और मतलब सरसरी सा ये लोग भी जो है इतना पहले जैसे उस्ताद नहीं रहे। तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है सर, मतलब ये देखे आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, फ्रस्ट्रेशन बस यही है कि जी अपना हक अदा करें लोग। बड़े मसाइल हैं हमारे लिए जनाब कि बच्चे टाइम पे हम स्कूल में पहुंचा नहीं सकते, ना इनके कपड़े इस्त्री हो सकते हैं, ना ये वॉशरूम में वो मोटर वगैरह नहीं चल सकती, तो लोड शेडिंग नहीं हो जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और इनका जो मुस्तकबिल है वो सर किस तरह अफेक्ट हो रहा है, किस तरह इन पे इनका फर्क ये है कि ये टाइम पे तैयार नहीं होंगे, टाइम पे स्कूल नहीं आएंगे, अपनी स्टडी नहीं कर सकेंगे, एग्जाम में भी ये वीक हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ये पढ़ नहीं सकते। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि मतलब अपना पूरे वसाइल आपने लगा दिए, मतलब चाहे इनको लाना ले जाना, इनको पढ़ाना सारा करना, लेकिन आगे से रिटर्न नहीं मिल रहा? रिटर्न नहीं मिल रहा, ये मेन हिंड्रेंस यही है, लोड शेडिंग है। हुक्मरान आपके मसले समझते हैं? नहीं, हम तो आपके तवासर से हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, तो वो खुदारा हमारा ख्याल करें, लोड शेडिंग का मसला हल करें, ताकि बच्चे अपने सही तरह तवज्जो से पढ़ सके और अपना भी अपने वालिदैन का और मुल्क का नाम रोशन कर सके। जो आपके बच्चों में बीतती है, स्कूल में बीतती है, मतलब घरों में बीतती है, ये हमारे हुक्मरान जो है इनको समझ है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं? ये फील करते होते ये हालात तो ना होते, ये तो फील ही नहीं करते। इनको ये काम जो है हंगामी बुनियादों में करने चाहिए थे। जो हालात देख रहे हैं हमारे साथ, जो हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस तरह बच्चों को हम स्कूल लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, जो हम ये हुक्मरान नहीं समझते। अगर उनको इस चीज़ का साथ हो तो ये चीज़ें ना होती पैदा। लोड शेडिंग का जो शदीद मसला, हम तो इसे हम ही जानते हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सहर नहीं। सहर, जब लाइट जाती है तो क्या करती हो? प्रॉब्लम होती है बहुत, जब गर्मी बहुत लगती है और ये हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और जब हम स्कूल आते हैं तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो लाइट चल जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। सुबह तैयार भी होना होता है, जब लाइट चल जाती है इस तरह हमें प्रॉब्लम होती है, हम तैयार नहीं हो पाते जल्दी। ठीक है, आपसे मैं एज ए पेरेंट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जी बताएं। आप बच्चों को पूरा जो है अपनी तरफ से जो है वो मसाइल देने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई पे खर्च भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह आउटपुट 0 मिलता है, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, इनको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हमारे बेहिस हुक्मरान हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल में भी लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, घर में भी लाइट नहीं होती, इनकी स्टडीज़ के टाइम है, पेपर हो रहे हैं, तो बच्चे रात को सो जाते हैं, लाइट नहीं होती, डिस्टर्ब होते हैं, सुबह नींद पूरी नहीं होती। मैं कोशिश करूँगा कि इन हुक्मरान का गिरेबान पकड़ के इन्हें किसी ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहाँ लाइट ना हो और इन्हें भी एहसास हो कि लाइट नहीं होती तो आवाम के साथ क्या होता है। सजा होनी चाहिए, इन्हें लोड शेडिंग जहाँ हो वहाँ इनको बंद कर देना चाहिए। इनको भी पता चले कि लाइट नहीं है तो इनका गुजारा कैसे हो। लाइट के हवाले से
जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइट की तो हर आदमी को पता है कि इतनी प्रॉब्लम है बच्चों। सर लेकिन प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, क्या लगता है हमारे हुक्मरान क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते, क्योंकि खुद वो इसको जो है वो भुगतते नहीं है, क्या ये वजह है? हाँ, वो खुद नहीं भुगतते, क्योंकि वो खुद तो अपने ऑफिसेज में उनको बिजली मिल रही है, घरों में बिजली मिल रही है, उनकी रहायशों में बिजली है, उनके जितने साथ चलने वाले रहने वाले सबके पास बिजली है, लेकिन सिर्फ आवाम के पास बिजली नहीं है। ठीक है, और ये आवाम जो है ना वो इसीलिए डिस्टर्ब होती है और ये परेशान होती है सिर्फ इसी हवाले से कि ये लाइट का इंतहाई गंभीर मसला है, इसको कोई हुक्मरान हल नहीं कर सका। ये गुज़श्ता तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बजाय से कि ये कम हो, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हुक्मरानों के लिए तो यही है कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो जो आप जितने एसी लगा के बैठे हुए हैं दफ्तरों में, घरों में, ठीक है, और उनके जानवर भी एसीओ में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जितने पालतू कुत्ते हैं और वो जितने लोग उनके साथ रहते हैं वो सब एसी में रहते हैं। हमसे बेहतर वो रहते हैं। इसलिए हुक्मरानों से गुजारिश यही है कि कम से कम अपना लोड डिवाइस तकसीम करके तो अवाम को उसमें से कुछ हिस्सा दे दें। अगर आपके सामने हुक्मरान मौजूद हो, क्या सजा देंगे? अगर आपको जो ऑप्शन दी जाए, इनको सजा दें, क्या सजा देंगे? उनको हर हुक्मरान जो है ना एक घंटे के लिए गर्मी बैठ कर देख ले, यही उनके लिए काफी सजा है। जो ये हमारे पॉलिटिशियन हैं, जिनकी वजह से क्या करेंगे? ये लोग तो बस ये करते हैं कि बस अपनी तमीरें कर लेते हैं, गरीबों को धक्के देते हैं और क्या करते हैं। मेरी बात सुनो, हम क्या किसी को सजा देंगे? गरीब तो जो आवाज उठाता है उसको खुद सजा मिलती है। कोई अमीर को कभी सजा देखी है? मुझे बताओ, कभी आज तक अमीर की सजा देखी है? आप जब बच्चों का ये मतलब हालत देखते हैं कि आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इनको एक अच्छा फ्यूचर देने की, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, कैसा लगता है आपको? बहुत दुख होता है, क्योंकि आप किसी भी महजब माशरे में चले जाए ना, अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो एक बच्चे को पूरी फैसिलिटीज दे दें, एक बच्चे को सारी रात जगा के रखें लोड शेडिंग की वजह से, तो अगले दिन दोनों के सेम IQ कोई टेस्ट ऐसा दे दें, वो फेल हो जाएगा जो बच्चा रात को सो नहीं सका होगा। तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये लोग, हमारे बच्चे जो है सारी रात जागते हैं। माँ बाप चाहे आपके घरों में AC हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगर पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर ये ऑप्शन दी जाए कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आप पाकिस्तान से जाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं तो पहले से ये ट्राई कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि अगर ये ऑप्शन आप पूरे पाकिस्तान को देंगे तो 75% लोग बाहर जाना चाहेंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं तो नतीजे के तौर पे ये मुल्क हुक्मरान भी हमें कुछ डिलीवर तो करें ना। ये जब आप देखते हैं अपने बच्चों को गर्मी में बिलबिलाते हुए, ठंडा पानी नहीं मिल रहा, सोने को नहीं मिल रहा, उस वक्त अगर ये हुक्मरान आपके सामने आ जाए, आप क्या करेंगे? देखिए, एक एजुकेटेड बंदा उनके कोई गले तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये है कि आइंदा से इनको वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक खत्म कर लिया है। लाहौर में बड़ी सपोर्ट थी इनकी, लेकिन सजा क्या होनी चाहिए इनकी? मेरे ख्याल में इनकी बेस्ट सजा ये, मैं एक एडवोकेट हूँ वैसे, मेरे ख्याल में इनकी बेस्ट सजा ये है कि इनको एक गरीब आदमी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए। ये बताएं कि लोड शेडिंग के हवाले से जब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, अपने बच्चों को फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, तो आपको कैसा महसूस होता है? चाहे कोई भी है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे वफाक गवर्नमेंट है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से एग्जाम वगैरह आजकल आपको पता है सेकंड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, तो बच्चे जितने भी हैं वो सारे बुरा हाल है, एग्जाम देने जा रहे हैं, लाइट चली जाती है, तैयारी अच्छी तरह नहीं हो रही, आगे से रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। आपको अगर ये ऑप्शन दी जाए कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल, बेशक, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। देखें जी, अब ये बच्चे जाते हैं स्कूल से और लाइट नहीं होती, तो इनका यानी कि यहाँ से बुरा हाल होकर वहाँ जाते हैं घर जाके, तो ये क्या पढ़ेंगे? क्या हमारे हुक्मरानों को इसलिए इस चीज़ का एहसास नहीं है क्योंकि अपने बच्चे इस तरह स्कूलों में नहीं पढ़ते, उनके अपने बच्चे जो है जनरेटर AC में रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ, उनको एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। एहसास होना चाहिए कि अगर इतनी आवाम है, तंग हो रही है, तो इनका ख्याल करना चाहिए इन्हें। सजा तो अब अल्लाह ही इन्हें देगा, हम तो नहीं दे सकते। आज बात से बात में हमने आपको निजी और सरकारी स्कूल्स का दौरा करवाया, स्कूल्स के अंदर का हाल दिखाया, इसके अलावा हमने आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी दौरा करवाया, वहाँ दिखाया कि लोड शेडिंग के हवाले से किस तरह बुरी तरह हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, पेरेंट्स से भी मिलवाया और ये दिखाया कि किस तरह वो दिल हारे बैठे हैं। आखिर
फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज लोड शेडिंग की वजह से जिस तरह हमारे घर तारीख है, अनकरीब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी तारीख होने को है। हमारी जुल्फ़िकार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।